जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको लगभग 50 जिलों में से लगभग आधे से ज़्यादा जिले को पढ़ा दिया है और जल्दी अपन इन 50 जिले को कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं वो एक भी वीडियो मिस मत करना। जब तक अपन 50 जिले पढ़ लेंगे तब आप अपन को ऐसे लगेगा कि अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी जो है इन जिला दर्शन के माध्यम से ही हो गई है। क्योंकि जब अपन वैकेंसी हमारे सामने आएगी, अभी तो वैकेंसी कोई है नहीं राजस्थान के अंदर सामने, तो जब वैकेंसी आएगी तो अपन जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो अपना जो ये जिला दर्शन वाली जो सीरीज है यानी जिला दर्शन जो है वो अपने उस सिलेबस के अंदर जहाँ जहाँ भी वो टॉपिक आएंगे, वो पॉइंट आएंगे, वो अपन को आसानी से याद होते रहेंगे। और ये जो है अपने पढ़ा हुआ है जो है बहुत काम आने वाला है आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन जब पढ़ेंगे। यदि जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हुए चैनल से वो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये पूरे 50 जिले जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाए जाएंगे और आगे भी जो भी वैकेंसी आएंगी उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल के ऊपर। एसएसटी वगैरह जो भी बच्चे संस्कृत विभाग की तैयारी साइंस से कर रहे हैं वो तो इस चैनल से पढ़ ही रहे हैं। आगे जो है एसएसटी की भी अगर वैकेंसी आ जाएगी तो एसएसटी की भी क्लासें आपको इस चैनल पर शुरू कर दी जाएगी। जब तक अपन जिला दर्शन पढ़ लेते हैं, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो जब तक कोई वैकेंसी की सूचना भी आ जाएगी, ऑफिशियल सूचना आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा इस चैनल पर। और तो चलो आज की क्लास के अंदर इस झुंझुनू जिले को अपन पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झुंझुनू जिला, सबसे पहले तो ये देखना है अपन को कि जो शेखावटी क्षेत्र है उसके अंदर अब 4 जिले आएंगे। पहले अपन 3 ही जिले पढ़ते थे, सीकर, नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू। पहले तो 3 ही जिले पढ़ते थे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, है ना। अब अपन को नीम का थाना और याद रखना है कि 4 जिले हो गए शेखावटी क्षेत्र के अंदर, सीकर, नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू जो जिला है इसको अपन क्या कहते हैं, एक तो शेखावटी का सिरमौर कहते हैं और एक सैनिक जिला भी कहा जाता है झुंझुनू जिला। इसके अंदर 10 तहसीलें हैं। झुंझुनू, गुड़ा, गुड़जी और नवलगढ़, गुहाना, चिड़ावा, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, सूरजगढ़, पिलानी, ये 10 तहसीलें जो हैं झुंझुनू जिले के अंदर हैं। इसके संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद खां जो इसके संस्थापक है। और जो झुंझुनू जिला है उसको झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर इसे बसाया गया था। कब बसाया, तो 1730 के अंदर बसाया गया था। और झुंझुनू जिला कब बना था, 30 मार्च 1949 के अंदर ये जिला बना था। पहले क्षेत्र था झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू जिला हरियाणा राज्य के साथ में सीमा बनाता है। झुंझुनू जिला हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। और झुंझुनू जिले की किन किन जिलों से सीमा लगती है, तो चूरू, सीकर, नीम का थाना, ये 3 जो जिले हैं वो झुंझुनू जिले से सीमा बनाते हैं। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं अपन। ये है झुंझुनू जिला अपना, इससे चूरू सीमा बना रहा है इधर से, और यहाँ से सीकर सीमा बना रहा है। झुंझुनू जिले से चूरू, सीकर, नीमका थाना, ये 3 जिले सीमा बनाते हैं। और इधर जो है हरियाणा की सीमा लगेगी, तो राज्य कौन सा सीमा बनाएगा इससे, हरियाणा राज्य। नवलगढ़ जो झुंझुनू के अंदर है, नवलगढ़ के अंदर जो है एक किला भी बना हुआ है। नवलगढ़ किला कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है, जिसका निर्माण जो है नवल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो नवलगढ़ है इसको शेखावटी का स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यानी शेखावटी की जो स्वर्ण नगरी है वो कौन है, तो नवलगढ़ है। नवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है, नवलगढ़ के अंदर चौखानी परिवार की जो हवेलियां हैं वो नवलगढ़ के अंदर है, झुंझुनू के अंदर। जब ऑप्शन के अंदर नवलगढ़ नहीं आता है तो झुंझुनू से ही करना अपन को, ऐसे नहीं कि केवल नवलगढ़ याद रखना है। कि चौखानी परिवार की जो हवेलियां हैं वो कौन से जिले में है, तो झुंझुनू बताना है। कौन से स्थान पर है, तो नवलगढ़ बताना अपन को, है ना। गंगा माता मंदिर, रूपनिवास महल और पोदार की हवेली कहाँ पर है, तो नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। और एक चौकानी परिवार की हवेलियां। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा का जो गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल को कहते हैं, यानी कि जो मास्टर प्यारेलाल है इसको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और चिड़ावा कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिसाऊ तहसील झुंझुनू के अंदर है, जो मुख्य रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। पिलानी झुंझुनू के अंदर है। और यहाँ पर पिलानी के अंदर एक तो है बिड़ला हवेली और एक है बिड़ला संग्रहालय, दोनों कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू के अंदर है। गुहाना
फौजियों की तहसील इसको कहते हैं बुआना को। नरहड़ की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है, जिसको अपन कहते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। और जो शक्कर पीर बाबा है इसको वागड़ का धनी कहा जाता है। और यहाँ पर जो नरहड़ की जो दरगाह है, यहाँ पर एक उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। मंडावा झुंझुनू के अंदर है। और बरखान बालूका स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी और भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है मंडावा स्थान। और लोहारगल ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है। और इसका अर्थ क्या होता है, लोहारगल नाम से ये अपन को पता चल रहा है कि जहाँ पर लोहा गल जाता है। ये कहा जाता है कि लोहारगल के अंदर महाभारत युद्ध के बाद में श्री कृष्ण जी की सलाह पर पाप मुक्ति के लिए पांडवों ने यहाँ पर सूर्य कुंड के अंदर स्नान किया था। यहाँ पर एक सूर्य कुंड बना हुआ है लोहारगल के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जब स्नान करते हैं या कोई भी अगर कोई हथियार वगैरह डाला जाता है तो वो गल जाता है। तो सूर्य कुंड है यहाँ पर और सूर्य मंदिर है। तो सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर लोहारगल झुंझुनू के अंदर है। ढूंढलूद ये गदर्भ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गदर्भ क्या होता है, गदा होता है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है गदर्भ। और गोयनका हवेली और गोयनका की छतरी, गोयनका हवेली और गोयनका की जो छतरी है वो भी ढूंढलूद के अंदर है, ढूंढलूद झुंझुनू के अंदर। नंदलाल डालमिया और फूलचंद डालमिया और ताराचंद डालमिया और मंगलचंद डालमिया, दूलीचंद डालमिया और नेमाली हवेली। तो ये सारी जो है हवेलियां हैं, कहाँ पर है, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। नंदलाल डालमिया, फूलचंद डालमिया, ताराचंद डालमिया और मंगलचंद डालमिया, दूलीचंद डालमिया और नेमालिया हवेली, ये सब कहाँ पर है, तो ये है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर हवेलियां हैं। कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है, कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू के अंदर है। पन्नालाल शाह का जो तालाब है ये भी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। ईसरदास जो मोदी की हवेली है ये भी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। यानी शेखावटी भी लिखा हुआ आ सकता है, झुंझुनू भी आ सकता है। तो ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू के अंदर है। चंचल नाथ का जो टीला है, टिबड़े वाला की हवेली, ये भी कहाँ पर है, झुंझुनू में है। और टिबड़े वाला की हवेली के अलावा यहाँ पर खेतान बावड़ी है, खेतान बावड़ी है और खेमी शक्ति मंदिर है, कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर। विश्व प्रसिद्ध रानी सती माता का मंदिर है। तो सती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा है ना, कहाँ पर है, रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू के अंदर है। और सती माता का जो मूल नाम था वो नारायणी देवी था और उनके पति थे तंदन दास। और अग्रवालों की कुलदेवी कही जाती है ये। और दो हवेलियां और याद रखनी है अपन को, एक तो अलसीसर, एक मलसीसर। अल और मल याद रख सका पा। अलसीसर और मलसीसर हवेलियां झुंझुनू के अंदर है। भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। सिंगानिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सिंगानिया विश्वविद्यालय जो है पचेरी कला झुंझुनू के अंदर है। राज्य का प्रथम निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो पिलानी झुंझुनू के अंदर है। राज्य का पहला निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पर है, पिलानी के अंदर है, जो झुंझुनू के अंदर है। नरोत्तम लाल जोशी और पंडित जाबरमल शर्मा ये दोनों झुंझुनू के निवासी है। जो नरोत्तम लाल जोशी जी है ये तो राजस्थान विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और जाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का पितामह कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से की गई है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किसने की है, तो नरेंद्र मोदी ने, जो अपने प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और शुरुआत कब की, तो 8 मार्च 2018 को की। और कहाँ से की, तो झुंझुनू से ही थी। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।